हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7। ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और यहाँ ध्यान दीजिए इन सभी में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस करके लिखा हुआ है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ हो तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस 1 1/2 इंटू 3 माइनस 1 2/3 इंटू 4 माइनस 1 3/4 इंटू 5 माइनस 1 4/5 इंटू 6 माइनस 1 5/6 इंटू 7 माइनस 1 6/7। अब इन सभी में देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा और 6 6 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/7। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर ही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो फर्स्ट का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और लास्ट का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7 से लेकर 1 माइनस 1/15 इंटू 1 माइनस 1/16 तक दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में भी ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और इन सभी में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस करके लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 1 4/5 इंटू 6 माइनस 1 5/6 इंटू 7 माइनस 1 6/7 इंटू इसी तरह इंटू 15 माइनस 1 14/15 इंटू 16 माइनस 1 15/16। अब इन सभी में देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा इसलिए कि आगे 7 भी आएगा और 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा इसलिए कि पहले 14 भी आएगा। 15 से 15 भी कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में बच गया 4 और डिनोमिनेटर में बच गया 16। अब ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ हो तब आप फर्स्ट का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और लास्ट का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 से लेकर
1 माइनस 1/100 तक दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में भी ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और इन सभी में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस करके लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 माइनस 1 1/2 इंटू 3 माइनस 1 2/3 इंटू 4 माइनस 1 3/4 इंटू इसी तरह इंटू 100 माइनस 1 99/100। अब इन सभी में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि आगे 4 भी आएगा, और 99 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि पहले 99 भी आएगा। तो अब न्यूमरेटर में बच जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/100। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? तो फर्स्ट का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे और लास्ट का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 से लेकर 1 माइनस 1/n तक दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में भी ये सभी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और इन सभी में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस करके लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 1 1/2 इंटू 3 माइनस 1 2/3 इंटू 4 माइनस 1 3/4 इंटू इसी तरह इंटू n माइनस 1 n-1/n। अब इन सभी में देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि आगे 4 भी आएगा, और n-1 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि पहले n-1 भी आएगा। अब न्यूमरेटर में बच गया 1 और डिनोमिनेटर में बच गया n। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/n। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? तो फर्स्ट का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे और लास्ट का डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1/n दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।